तो आज जो है हम लोग पर्यावरण शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, उपभोग कैसे हम करेंगे कि हमारा ये पर्यावरण बचेगा और जो प्राकृतिक संसाधन है, जो आने वाले हमारी पीढ़ी है, उसको लिए कैसे हम संरक्षित करेंगे। उसी पर जो बच्चों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाना चाहता है, तो मैं पहले एक पात्र परिचय करना चाहता हूं। रवि की भूमिका में अनीता कुमारी कक्षा 1 की छात्रा, जोरदार ताली बजाएं। रानी की भूमिका में सीमा कुमारी कक्षा 1 की छात्रा, जोरदार ताली बजाइए। आयुष की भूमिका में छात्र प्रशांत कुमार कक्षा 1। डेविड की भूमिका में सृष्टि कुमारी, जोरदार ताली बजाइए। और रजिया की भूमिका में दीपांजलि कुमारी एवं अन्य सहयोगी कलाकार के रूप में अमृता कुमारी, जोरदार ताली बजाइए। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? फूल पत्ती को क्यों तोड़ रहे हो? फूल पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। आयुष सही कह रहे हैं रवि, पेड़ पौधों को मत तोड़ो। पेड़ पौधों को तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। और उधर देखो, फौजी चाचा पेड़ पौधों को पटवन दे रहे हैं। अगर वो हम लोगों को देखेंगे ना तो बहुत मारेंगे और डांटेंगे सो अलग। बेटा, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? रवि पेड़ पौधों को तोड़ रहा है चाचा। अरे रवि, ये पेड़ पौधा फूल को तुमने तोड़ा है? हाँ चाचा, रवि ने ही तोड़ा। रवि ने तोड़ा? हाँ। ठीक है, बैठ जाइए। बैठिए आप लोग। देखो, पेड़ पौधा और फूल पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए रवि। पेड़ पौधा जो है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। नदी, तालाब, आहर, पैन, पोखर और सारी पेड़ पौधा जो है सब जो मिलता है ना, तो ये हमारे क्या है? ये पर्यावरण का घटक है। अच्छा बताओ तुम लोग कि अगर ये धरती पर पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा? पेड़ नहीं रहेगा तो हरियाली नहीं रहेगी चाचा। और हमें फल, सब्जियां, अनाज, कॉपी, किताब भी तो पेड़ पौधे से मिलते हैं। और जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो भी तो पेड़ पौधे से मिलते हैं। मेरी मम्मी बोलती है कपड़ा भी प्राप्त कपास से ही बनता है। वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ही सोखता है। अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। हाँ, कागज और रबर भी तो कपड़े से, पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं। देखिए, आप लोग कितनी अच्छी बात बताएं कि पेड़ से ही फल मिलता है, कागज मिलता है, कपड़ा मिलता है और जो क्या है, हमें जीवनदायी ऑक्सीजन भी मिलता है। तो इसलिए पेड़ पौधों को क्षति पहुंचाना ठीक नहीं न है। नहीं। तो ऐसा करिए, हम लोग एक अपने दैनिक जीवन जो भी उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उसका एक सूची बनाइए। क्या आप लोगों का सूची बन गया? हाँ चाचा। सब बना लिए? हाँ चाचा। देखें, देखिए, आप लोग जो सूची बनाए इसको पढ़िए। वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, पुल, सड़क, उद्योग, पार्क, इमारत,
ये सब क्या है? पर्यावरण का घटक है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? परिजोड़ आवरण। परिजोड़ आवरण। परि माने चारों तरफ और आवरण मतलब घेरा। जो आपको दिखाई दे रहा, देखो मकान, वो पेड़, वो पुल, वो रेलगाड़ी, वो सब क्या है? सब जब मिलता है एक पर्यावरण का घटक तैयार होता है। और एक आप लोग तालाब देखे हैं? यस सर। तालाब में क्या क्या रहता है? मछली, सांप, कछुआ, केकड़ा, घास, पानी, है ना। और ये सब क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है। सब आपस में मिलकर रहता है और पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके रखता है। तब क्या होता है? उसका जीवन जो है जिंदा रहता है। अगर सबके बीच में सामंजस्य नहीं रहेगा तो पारिक तंत्र क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। पर्यावरण भी क्या है? उसका संबंध है। अगर पर्यावरण गड़बड़ होगा तो ये जीव जंतु पर भी क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। समझे? बैठिए, आप लोग को हम समझाते हैं। आप बताइए कि अगर बाजार नहीं रहेगा तो क्या होगा? अगर बाजार नहीं रहेगा तो हमें जरूरत की चीजें नहीं मिल पाएगी चाचा। अगर परिवार नहीं होगा तो क्या होगा? परिवार ही तो हमें जन्म देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, हमें संरक्षित करते हैं। उन्हीं से तो हम अपना सारा सुख दुख बांटते हैं। तो हम लोग फिर किससे बांटेंगे? अगर ये पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो? हरियाली नहीं रहेगी चाचा। हरियाली नहीं रहेगा तो आप लोग को समझना चाहिए कि जितने भी ये चीज हैं, अगर मान लिया पेड़ पौधा नहीं रहेगा, हरियाली नहीं रहेगी, परिवार नहीं रहेगा तो आपको संरक्षण नहीं मिलेगा। आपको परिवार ही बड़ा किया तो क्या है? नदी, तालाब, आहर, पैन, परिवार, समाज, सभ्यता और संस्कृति भी क्या है? पर्यावरण का अंग है ना। हम लोग छठ व्रत करते हैं तो छठ व्रत में भी क्या है? वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। दीपावली का त्योहार मनाते हैं, वो भी क्या है? परंपरा जो शुरू से चला आ रहा है, वो परंपरा भी क्या है? पर्यावरण का अंग है। इस तरह से इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमें यह सीख लेना है कि जो हमारे धरती पे जो भी प्राकृतिक संसाधन है और जो मानव निर्मित संसाधन है, उसे हमें क्षति नहीं पहुंचाना है और उपयोग करना है, उपभोग भी करना है। लेकिन कैसे प्राकृतिक संसाधन का हम उपयोग करेंगे, कैसे उसका उपभोग करेंगे, उसे भी हमें समझना है। अगर हम सही तरीके से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं करते हैं तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको ये सारी समस्याओं से, जल से, हवा से, आपको पेट्रोलियम पदार्थ से, कोयले से, सब क्या होगा? जूझना पड़ेगा। इसलिए हमें इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश देना है कि प्राकृतिक संसाधन को बचाना है और व्यवस्थित तरीके से आवश्यकता के अनुसार उसे हमें खर्च करना है। और हमें प्राकृतिक संसाधन को, जो हवा है, पानी है, इसको बचाने के लिए भी हम क्या करेंगे? वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।